मौर्यन एम्पायर। ओके, मौर्यन एम्पायर, इसके सोर्स देखते हैं। फर्स्टली इसका विशाखदत्त है जिसने मुद्रा राक्षस लिखा है उसकी, और पुराणाज, इन सब में इसको शूद्र बोला गया है। इसके कास्ट से रिलेटेड पहले लिखा है, ठीक है। इसको मोस्टली शूद्र बोलते हैं। हाँ, ये कंफर्म है कि ये जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। इसके सोर्स में मैक्सनीज ने अपनी इंडिका बुक लिखी है, उसके अंदर भी इसको एक्सप्लेन किया है। इसको पुराणाज में इसके बारे में भी शुद्र ही इसको बताया गया है, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जातिकाज में स्टोरीज ऑफ दीपांशा, मयामशा एंड दिव्या दान, इनमें भी इसके बारे में रिटर्न है। तो ये रहे सोर्स जिसमें से हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। अब सेकंड करते हैं हम। ड्यूरिंग इरानियन अलेक्जेंडर जब इस टाइम पे आया था तो उसने ग्रीस कल्चर को यहाँ पे फ्लोरिश किया था, तो उससे ट्रेड भी फ्लोरिश हुआ था। वैसे भी ये बात है कि अगर कोई दूसरा कंट्री से यहाँ पे आएगा तो कल्चर, ट्रेड, सब कुछ एक्सचेंज होगा, ठीक है। आफ्टर मगध लार्जेस्ट एम्पायर जो है यही था मौर्यन एम्पायर। अलेक्जेंडर ने ग्रीक लिटरेचर को यहाँ पे इंक्रीज़ किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ये फर्स्ट रूलर था। इसने टाइम था इसका 322 BC से 298 BC तक, और इसकी हेल्प किसने की थी? कौटिल्य ने। चाणक्य भी बोलते हैं उसको, उसने इसकी हेल्प की थी। एरिया इसने क्या क्या कन्वर्ट किया था, मतलब कहाँ कहाँ से पे इसने अपना एरिया जो है इसको कंक्वर किया था। फर्स्ट था ब्यास टू बे ऑफ बंगाल से लेके सब एरिया इसके अंदर, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, ये सब कुछ इसके अंडर आ गया था। 305 में उससे सेल्यूकस निकोटस है उसको जो है डिफीट किया था, और वो इससे बहुत इम्प्रेस हुआ था। उसने मैक्सनीज को एज एम्बेसडर जो है इसके कोर्ट में भेज दिया था। और मैक्सनीज वही है जिसने कि इंडिका लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और फिर है श्रावण बेलगोला, ये क्या है? सेंटर ऑफ जैन पिलग्रिम सेंटर है ये, और इसमें स्टैचू है गौंतेश्वर का स्टैचू है। और इन कोत्या सर्च मुद्रा कोयात सर्च मुद्रा में है वो स्टैचू। और गंतेश्वर कौन है वैसे? सन ऑफ ऋषभ का सन है। फर्स्ट जैन तीर्थांक सिचुएटेड है जहाँ पे, वहाँ पे है ये। क्युत्सर क्या है? क्युत्सर मुद्रा किसको बोलते हैं? इसके अंदर आता है डिमिनिशिंग द बॉडी, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ बॉडी, इसका मीनिंग होता है डिसमिसिंग द बॉडी, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग था। और जैन सोर्सेज हैं इसके अंदर बताया गया है चंद्रगुप्त ने जो है अपनी लाइफ को जैनिज्म के फेवर में ही एंड कर दिया था, और प्रैक्टिस की थी सलेखना की प्रैक्टिस की थी, तो अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया था इसी के अंडर ही। श्रावण बेलगोला, ये सब इसी से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त सक्सेडेड बाय बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त का बेटा, ठीक है। उसने इसको सक्सीड किया था। अब देखते हैं बिंदुसारा के बारे में। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार एक फेमस ग्रीक लिटरेचर राइटर था। इसने ये फेमस है ग्रीक लिटरेचर के ही वजह से, ठीक है। और इसके अमित नेम है इसके मदरसार इसका नाम है, सिनसेना इसका नाम है, और अमित रोकोट्स संस्कृत में इसका और ग्रीक में नाम है अमित रोगता। डिस्ट्रॉयस ऑफ फॉयज, मतलब इसका होता है एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दे जो, ठीक है। ही फॉलोज डिफरेंट सेक्ट कॉल्ड आजीविका, जो इसने सेक्ट को फॉलो किया था वो है आजीविका। फीचर देखते हैं इसके। फीचर्स में आएगा मेखाली घोसाला, ये इसका मतलब है डिसरिगार्डेड ऑफ कर्मा,
ये कर्म के बारे में है और इन्होंने कर्म के बारे में लिखा हुआ है कि कर्म को हम चेंज नहीं कर सकते, डिस्टिनी पे डिपेंड करता है हर कुछ, और डिस्टिनी जो है प्री डिटरमाइंडेड होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब ये है। ही मेंटेन क्या था, एक मिनट, मोक्षाली गौशाला, मोखाली गौशाला, सॉरी फॉर pronunciations. He maintained good relation with सॉलिसिट किंग। सॉलिसिट जो है सीरिया का किंग था, उसके साथ इसने अच्छा रिलेशन बनाया हुआ था। ही रिक्वेस्टेड टू, वो जो रिक्वेस्ट करता था सॉलिसिट से वाइन के लिए स्वीट ड्राई फिक्स ये मंगवाता था। ओके, और यहाँ पे सॉलिसिट ने अपना एम्बेसडर भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में। वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के पास मैक्सनीज को भेजा था। किसने भेजा था? सोलिकस निकोटस ने। और यहाँ पे सॉलिसिट किंग था सीरिया का, उसने। ठीक है, ये डिफरेंस है। बुद्धिस्ट मॉन्क तारानाथ डिस्क्राइब बिंदुसार एज अ कंक्वेस्ट ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज के बीच में लैंड को इसने कंक्वेरर ऑफ लैंड बोला है तारानाथ ने, सॉरी। बिंदुसार का जो बेटा था उसने उसके बाद जो है सक्सीड किया था अशोक। इसने 273 से 237 तक थॉर्न तो नहीं, ये पहले तो वॉइस रहा था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिया दिव्यदान रिटर्न अशोक सप्रेस्ड तक्षशिला रिवॉल्ट। इसने तक्षशिला का जो रिवॉल्ट था उसको सप्रेस किया था, तक्षशिला रिवॉल्ट। और इसके बारे में देखते हैं। कुमारा कॉल्ड वॉइसरॉय, कुमार बोलते थे वॉइसरॉय को। ही वाज अ वॉइसरॉय ऑफ उज्जैन को वॉइसरॉय था। ही स्टोरी टेल्स ही किल्ड ब्रदर्स, उसने मतलब स्टोरी है उसके बारे में कि इसने 99 ब्रदर्स को किल्स किया था, बट ऐसा लगता नहीं है, ओनली स्टोरी है। असेंडेड थ्रोन 269 में इसने जो है थ्रोन को किंग बना था ये। और किंग बनने के 8 साल बाद ही इसने कलिंगा का वॉर जो है उसको हॉरिबली फाइट किया था, कलिंगा वॉर को। वो उसके अंदर जितनी भी मिजरी हुई थी उससे जो है उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। हिज पॉलिसी भारी गोश थी उसकी पॉलिसी, उसने रिप्लेस कर दी धर्मकोश से। मतलब उसने इसको छोड़ दिया और धर्मकोश को जो है अडोप्ट कर लिया। न्यू पॉलिसी को बोला है धम्मकोश। ही हेल्प्ड बाय राधा गुप्ता ने इसकी हेल्प की थी अशोका की। मिजरी पॉलिसी नॉट रिप्लेस्ड, सॉरी, इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम, हाँ, ये जो मिजरी पॉलिसी थी मतलब ये खून खराबा वाली सारी, ये स्टार्ट हुई थी हरियन का डायनेस्टी से। बट आफ्टर कलिंगा वॉर उसने जो इसको सब कुछ को बंद कर दिया था। ही रिप्लेस्ड इट विद कल्चरल कंक्वेस्ट। फिर उसने क्या किया, कल्चरल रिलेशन बनाने स्टार्ट किए सबके साथ। अशोका अगेंस्ट ऑर्गेनाइज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने ऑर्गेनाइज 250 BC में ऑर्गेनाइज की थी पाटलिपुत्र में। ओके, विद कल्चरल कंक्वेस्ट इसने वो किया था। ही इज़ नॉट रिटेन्ड कलिंगा को इसने रिटेन नहीं किया, बट फिर भी ओके। अब देखते हैं इसके अशोका के फोर्सेस। वो थे मौर्य एम्पायर के सोर्सेज चंद्रगुप्त मौर्य के। अब अशोका के सोर्सेज देखते हैं। अशोक जो था रॉक एडिक्ट, इसकी जो रॉक पे एडिक्टेड, रॉक पे इसने कार्विंग की हुई है, लाइक स्ट्रक्चर लाइक बनाया, उससे जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर थी इसकी इंफॉर्मेशन। ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड आउटसाइड कंट्री गंधारा, और इसने जो है कहाँ कहाँ पे अपना रूल किया था या मतलब इफ़ेक्ट हुए थे। तक्षशिला अफ़गानिस्तान, वहाँ तक जो है इसकी पहुँच थी। मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था, तो वहाँ तक भी इसने कंक्वायर किया था एरिया। ही सेंड मशीनरी टू, मशीनरी अपनी सेंड की थी कहाँ पे, एशिया में, सेंट्रल एशिया, बर्मा, श्रीलंका, ग्रीस, किंगडम ऑफ ग्रीस,
मेंटेन ऑफिसर, ये जो है ऑफिसर को मेंटेन करके रखता था। ही गिव्स रिवार्ड, और अगर वो गलती करते थे उनको पनिश भी करता था, और अगर वो अच्छा काम करते तो रिवार्ड भी देता था। ही इज़ नॉट डिसबैंड हिज आर्मी, उसने अपने आर्मी को भी डिसबैंड नहीं किया था। ही प्रोपगेट बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म को फॉलो करता था, बुद्ध को। इसकी लैंग्वेज है पाली, ब्राह्मी, प्राकृत, ये 3 लैंग्वेज थी इसकी, अशोक की। और स्क्रिप्ट थी इसकी क्रोस्टिस, ग्रीक एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये 3 स्क्रिप्ट थी। और इसकी 5 प्रोविंसेस थी। वो प्रिंसेस के नाम देखते हैं। उत्तर पथ है तक्षशिला में। सेकंड है अवंती, अवंती है उज्जैन में। थर्ड है प्राची, प्राची है पाटलिपुत्र में। कलिंगा, कलिंगा है तोशिला में। दक्षिण पथ स्वर्णगिरी, 5th जो है प्रोविंस। उसके बाद देखते हैं मौर्यन की इकोनॉमिक्स में क्या क्या था यहाँ पे मौर्य काल में, ठीक है। इसके सोर्सेज जो कि हमने पहले भी किए थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसको लिया है। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, वैसे भी होगा ही क्योंकि अर्थशास्त्र बहुत अच्छा अर्थशास्त्री था ये कौटिल्य। तो ये जो है टैक्स लेवी करते थे पीजेंट से, आर्टिसन से, ट्रेडर से, और शुद्रा से भी टैक्स लिया जाता था। वेल डेवलप्ड टैक्स सिस्टम था। इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे निधात थे इसका चीफ कस्टोडियन ऑफ ट्रेजरर, जो कि टैक्स में हेल्प करता था। कस्टोडियन था, देखभाल करता था ट्रेजरी की। ओके, समहर्ता हाईएस्ट ऑफिसर इंक्रीज ऑफ असेसमेंट्स, समहर्ता, ओके, असेसमेंट से रिलेटेड है। और ट्रेड इंक्रीज, सो टैक्स आल्सो इंक्रीज, अगर ट्रेड इंक्रीज होगा तो टैक्स भी इंक्रीज होगा, ये तो फैक्ट है। तो फिर टैक्स भी ज़्यादा ही लगाएंगे इससे, क्योंकि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। यूज्ड आयरन टूल्स को यूज़ किया उन्होंने। एग्रीकल्चर इंक्रीज, प्रोडक्शन, लैंड इंक्रीज। यहाँ पे तो आयरन तो लेटर वैदिक काल से ही स्टार्ट हो गया था आना, और यहाँ पे उन्होंने और अच्छे से उसको यूज़ किया। फेमाइन आल्सो टेल्स कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है फेमाइन के बारे में भी बोलता है, जो उस टाइम पे आया था। सिगोरा कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस, इसके जो है 2 इंस्क्रिप्शंस हैं। सिगोरा कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन, दूसरा है मनस्थाना इंस्क्रिप्शन, महस्थाना इंस्क्रिप्शन। रिलीफ ड्यूरिंग फेमाइन, इसमें फेमाइन के रिलीफ के बारे में लिखा हुआ है। टैक्स ऑन कॉमोडिटी नॉर्मल रेट, टैक्स कितना लेते थे, 1/4 1/6, ये था टैक्स की रेशो। और अध्यक्ष को बोलते थे सीता, एक अध्यक्ष था, एक सीता अध्यक्षा। लैंड से रिलेटेड था, रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस ऑफ एग्रीकल्चर को मेंटेन करता था। क्राउन लैंड्स, और फिर है फॉर टैक्स डेथ पेनल्टी आल्सो गिवन, अगर टैक्स नहीं देते थे तो डेथ की पेनल्टी भी दी जाती थी। पंचमार्क कॉइन्स, सिल्वर कॉइन जो है इसने इस टाइम पे लॉन्च किए थे, मतलब जो ट्रेड के लिए यूज़ होते थे। मनी नॉट यूज्ड फॉर ट्रेड के लिए यूज़ नहीं होती थी मनी, कैश पेमेंट होती थी कॉइन्स में। फिर है हायर्ड लेबरर कॉल्ड कर्मकाराज बोलते थे हायर्ड लेबरर्स को, जो लेबर को हायर किया जाता था उसको कर्मकाराज बोलते थे। स्टेट मोनोपोली ऑफ माइनिंग फॉरेस्ट, उस टाइम पे क्या करते थे, स्टेट पे मोनोपोली इन्होंने रखी हुई थी। मोनोपोली क्या, जैसे माइनिंग पे अपना सब कुछ काम स्टेट के अंडर थे। माइनिंग फॉरेस्ट, सैल्ट